सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री राम। ये जो तथाकथित स्वयंभू तत्वदर्शी बोलता है जिसको, जो खुद को, ये इसका शिव पुराण के ऊपर ज्ञान देखिए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र और सदाशिव को ये अलग अलग मानता है, और सदाशिव को भी ये काल कह रहा है यहाँ, और शिव को भी काल कह रहा है। ये इसकी बुद्धि देखो कहाँ गई है इसकी बुद्धि, कि सदाशिव को भी काल कह रहा है, ये शिव को भी काल कह रहा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात कर रहा है, खुद देख सकते हो। कि अभी मैं इसकी बकवास सुनाता हूँ, उसके बाद इसकी मैं पोल खोलता हूँ। चलिए देखते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। थोड़ा सा सुनाएंगे आपको, ज्यादा नहीं। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ 18वां पृष्ठ शुरू करेंगे लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। रुद्र संहिता का जो 5वां अध्याय समाप्त होगा, 6वें में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, चंद्रमा, अन्य ग्रहों को नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो शब्द सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पे जिस प्रक्रम के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति का की कल्पना की। अब यहाँ पर देखिए कि जिस समय एक निराकार पर ब्रह्म परमात्मा था, उसने एक से दो होने की इच्छा प्रकट की। मतलब कि कोई और दूसरी सत्ता नहीं थी, यहाँ सिर्फ एक ब्रह्म था। उसने खुद ही एक से दो होने की इच्छा प्रकट की। ठीक, जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। सदाशिव अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से, अपने विग्रह हमारे शरीर से एक शक्ति यानी उस स्त्री की उत्पत्ति की वो निकाली, जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, वो कौन निकली उसके शरीर से, विग्रह से? उस पराशक्ति को प्रधान। अब यहाँ पर देखो शब्द का हेर फेर कैसे कर रहा है ये मूर्ख, कि उसके शरीर से कौन निकली, उसके शरीर से कौन बाहर आया। अरे मूर्ख, वहाँ पर लिखा है कि उनके मूल स्वरूप भूता, एक से दो होने की इच्छा प्रकट करी थी ना। यही एक से दो होने की इच्छा प्रकट जब इच्छा प्रकट करी थी शिव ने, तब वहाँ से क्या अपने एक स्त्री रूप बनाया दूसरा, ठीक है, जिसे दुर्गा कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, दुर्गा है वो। प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। ये काल को सदाशिव कहते हैं। प्रकट की गई शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट? अब यहाँ पर इसने क्या कहा, काल को सदाशिव कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं, किसकी? दुर्गा की। ठीक है, इसने क्या कहा कि सदाशिव को काल कहते हैं। अभी आगे देखिए, एक काल के शरीर से निकली है दुर्गा। यहाँ देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है ना दुर्गा। एकाकिनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, क्योंकि इसी नागतीन रूप धारण किए सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी का। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अभी यहाँ पर देखो, इसने पढ़ा कि जो सदाशिव हैं उन्हें ही शिव, शंभु, ईश्वर, अनिश्चर कहते हैं। इसने इसका विवेचन नहीं किया कि ये मतलब कि शिव और सदाशिव एक ही हैं। आगे देखिए, अपने सारे अंगों पर, रुद्र संहिता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के। अरे मूर्ख, उसको सदाशिव कहो, काल कहो, शिव कहो, ये कहाँ पढ़ा तूने? कहाँ पढ़ लिया तूने, ये बताना मेरे को। हाँ, अपने मन रूपी बस गपोड़ कहानियाँ बोलता जा और इसके चेले बैठ के तालियां बजाते हैं। हाँ,
बैठ के बोलते हैं, इसको ज्ञान बोलते हैं ये। वाह भाई वाह। नाथ नहीं है, गलत प्रिंट है। शक्ति के साथ या दुर्गा के साथ शिव क्या यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर नाथ नहीं लिखा है, यहाँ पर नाथ नहीं लिखा है, यहाँ पर साथ लिखा था। ये गलती से प्रिंट हो गया है, बोल रहा है ये। हाँ, क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। उन्हें शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय रूप काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा शक प्रकृति और शिव ये काल के मन में यही। यहाँ पर क्या कहा इसने? शिवा दुर्गा और शिव काल। अरे कहाँ पढ़ लिया? वहाँ सदाशिव को भी काल कह रहा है ये, यहाँ शिव को भी काल कह रहा है। किसी दिन ऐसा झटके में ना कह देगी कबीर भी काल है। अच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, को बालक उत्पन्न करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने इस काल ने पति पत्नी विहार किया। अपने वाम अंग के 10 यहाँ पर कहीं पर लिख रखा है कि पत्नी पत्नी विहार किया। ये मूर्ख अपनी तरफ से बोल रहा है ना। इसको ज्ञान बोलते हो रे? इसको ज्ञान बोलते हो? क्या लिखा यहाँ पर? ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से अभी पढ़िए अंग पर वाम भाग के 10 में मत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ यानी एक बच्चा पैदा हो गया। यहाँ पर क्या कहा इसने? यहाँ पर लिख रखा है कि एक पुरुष प्रकट हुआ और ये क्या बोल रहा है कि एक बच्चा पैदा हुआ। यह है इसका ज्ञान, यह है इस मूर्ख का ज्ञान। हाँ, पति पत्नी व्यवहार करके पति पत्नी व्यवहार करके बच्चा पैदा हुआ है कि वाम भाग में वो मल के जो वो मला था वहाँ से प्रकट हुआ, जो बालक है वहाँ से प्रकट हुआ कि वो या जो साधारण क्रिया रहती है एक पति पत्नी में उस रूप में कि बच्चा पैदा हुआ। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा क्या है? पढ़ो मूर्खों, यहाँ पर पढ़ा लिखा क्या है यहाँ पर? और ये बोल क्या रहा है ये और तुमसे? और तुम बोलते हो इसको ज्ञान बोलते हो? ये अनमोल ज्ञान बोलते हो? हाँ, इसको तुम तत्वदर्शी बोलते हो। तत्व ये गुरु के लायक नहीं है। ये लिखा क्या है, बोल क्या रहा है? ये यूं ही कोई इसको गाली नहीं देता है, यूं ही कोई इसका विरोध नहीं करता है अर्थों का अनर्थ करके। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंश पर अमृत मल दिया अपने बाम भाग में अमृत मला बाएं भुजा में। वहाँ से प्रकट हुआ वो बालक। ये बोल रहा है कि नहीं, पति पत्नी व्यवहार करके एक बच्चा पैदा हुआ। हाँ, कहीं से कहीं तक मिल रहा है इसका ज्ञान। यहाँ पर आगे देखिए, इस मूर्ख की और आगे बातें सुनिए। अब देखिए 102 पृष्ठ पे 100 पे हमने पढ़ा। अब ज्यादा ना कह के हम इतना सुनाएंगे। उस काल ने कहा, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। देखिए, ओ हो, देखो जी, यहाँ मुजरा हो रहा है ना, ये ओ हो कह रहा है ये। हाँ, ये शास्त्र पढ़ा रहा है और ओ हो कह रहा है, मतलब कि मुजरा हो रहा है कुछ इस प्रकार का। हमें उतना ही पढ़ना है। क्या कहा इसने? हमें उतना ही पढ़ना है। अरे मूर्ख हो, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि यहाँ बात किस चीज़ की चल रही है। अभी आगे देखते हैं, चलो। तेरा नाम विष्णु कर दिया। दुर्गा और काल से जो उत्पन्न हुआ ये पुत्र निरंजन से, उसका नाम क्या कहा इसने अभी? कि दुर्गा और जो काल से उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। अभी क्या पढ़ा वहाँ पर क्या लिखा था कि शिव जी ने अपने बाएं भाग में अमृत मल के वो बालक प्रकट हुआ था। वहाँ लिखा प्रकट हुआ था। और ये बोल रहा है कि उन दोनों के उससे संभोग से पति पत्नी उससे क्या हुआ? पुत्र पैदा हुआ। ये है इस मूर्ख का ज्ञान, ये है ज्ञान इसका। आगे देखिए। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आगे देखो। ये छठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब यह 7वां शुरू होता है 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से,
तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न के पैदा किया था, मुझे भी अपने दैन्य से उत्पन्न कर दिया। बस गढ़ा नहीं पड़ते, इतना भी रहा। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी सेम ही बोला कि जैसे उन्होंने दाएं भाग से किया था, इस बार बाएं भाग से अमृतमल के ब्रह्मा जी को प्रकट किया। क्या किया? प्रकट, ना कि पैदा। और ये क्या पढ़ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि पैदा किया। काल और दुर्गा ने वो करके प्रकट वो पैदा किया। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को हम मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बोलते हो कि निंदा करते हो, क्यों नहीं करें निंदा? ये हमारे गुरुओं की निंदा करता है। हाँ, ये जब अज्ञान दे रहा है, यहाँ पर जो लिखा है वो ना पढ़ के अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़ के कुछ बोल रहा है, तो इसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये बताइए। आगे पढ़िए, देखिए। अब यहाँ देवता उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, काल और दुर्गा से, क्योंकि ये शिव पुराण है और ये काल शिव रूप में होता है, उसकी महिमा शिव पुराण में लिखी जाती है शिव रूप से। अभी ये क्या बोल रहा है कि दुर्गा और काल से ये ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए, उत्पन्न हुए बोल रहा है। हाँ, वहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए। वहाँ पर तो ये लिख रखा है कि शिव जी ने अपने बाएं भाग से विष्णु जी को प्रकट किया और दाएं भाग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। यहाँ पर तो पैदा वाली बात ही नहीं लिखी है, ये अपनी तरफ से बोल रहा है। आगे देखिए। ये सिद्ध करना है कि इससे अलग, इस काल से न्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच ये काल अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। अब देखो, इसने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं और जो शिव है वो अलग हैं। हाँ, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बोल रहा है। ठीक है, अभी पोल खोलेंगे इसकी हम, ये आधा अधूरा पढ़ाया तुमको। आगे देखिए। ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय 110 पृष्ठ पे। इसमें क्या कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, और परंतु शिव गुणातीत माने, यानी शिव जो है यु काल है सदाशिव को। यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसने खुद पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र में ये तीन देवताओं में गुण हैं, ना कि ये तीन गुण हैं, इनमें तीन गुण हैं। ठीक है, कल तक ये कहता था ना कि ये तीन गुण देवता हैं ना, इसमें क्या है, ये तीन गुण प्रधान हैं। और शिव को क्या बताया है, गुणातीत, मतलब कि गुण से परे हैं ये। यो ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी रुद्र से अलग है। अब फिर आ जाए यहाँ पर, ये देख रहा, ये 86 पृष्ठ में क्या कहा कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब ये बात, अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले लिखा था शिव, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब कि महेश भी रुद्र है, रुद्र भी महेश है। कहीं पर सदाशिव लिखा है, कहीं पर शिव लिखा है, तो सब क्या है, ये एक ही है। 5 कृत्य जो हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अभी आगे देखते हैं। ये क्लियर करना चाहता है दास के जो ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। क्या बोला इसने, ये सिद्ध करना चाहता है कि काल ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, जबकि यहाँ काल हाल की कुछ बात नहीं हो रही है, वो शिव जो है, शिव की बात हो रही है यहाँ पर। आप इसमें दिखाते हैं, इस काल में क्या कहा है, ये देखिएगा ब्रह्म ने, यही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संस्कृत शिव पुराण पृष्ठ 26 पे, यहाँ ज्यादा ना पढ़ के थोड़ा सा कहेंगे। ये काल क्या कहता है, ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और द्रोभाव, मुझसे प्राप्त किए। अब क्या हो गया, कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु अलग हैं, जिन्होंने ये 2 कृत, सृष्टि का तो ब्रह्मा को, सतिथि विष्णु को प्राप्त, क्योंकि ये पीछे से चलता रहा है। ये देखो 25 पृष्ठ से स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश से वार्ता हो रही है काल की। ये देखो यहाँ पर 25 पृष्ठ पे नीचे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताइए। अब ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, इनके विषय में यहाँ 26 बता रहा है कि पुत्रों बेटो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य कृत, संहार और प्रभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए। इसे क्या सिद्ध हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है कि 5 कृत्य जो हैं, 5 कृत्य जो हैं कि कृत्य हैं,
दो कृत्य ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा और विष्णु को दिया है, और दो कृत्य कौन से हैं? दो कृत्य किसको? रुद्र और महेश को। मेरे विभूति स्वरूप, वहाँ पर लिख रखा है मेरे विभूति स्वरूप, मतलब कि मेरे ही रूप हैं वो, मेरे रूप, मेरे अवतार रुद्र और महेश। अब इस मूर्ख ने उसको नहीं बताया, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने यहाँ तक इतना देखा। अब हम पोल खोलते हैं इसकी कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये जो शिव हैं जो क्या अलग अलग है या एक ही है? चलो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, शिव पुराण से ही देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्या है? शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं या एक ही हैं। वही रुद्र संहिता में चलते हैं हम। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए श्री शिव महापुराण, ठीक है, अध्याय 9, अब श्लोक संख्या श्लोक संख्या 56 और 57 पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। क्या लिखा है? जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, 56 से पढ़ना हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वह मेरा मन है, अर्थात वह मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। विष्णु कहाँ? बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। रुद्र, हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि 3 गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षात प्रकृति के तथा पुरुष से भी परे हैं। तो यहाँ पर शिव क्या बोल रहे हैं? सदाशिव क्या बोल रहे हैं? शिव जो कि हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूपों में विभक्त हो गया हूँ। तो ये पढ़ा। अभी दूसरा प्रमाण देखते हैं, ठीक है, इसी में, ठीक है। अब 27 से पढ़िए। 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का, शिव महापुराण का। क्या बोल रहे हैं? श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंदन घन ब्रह्म वाला तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। यहाँ पर शिव को महेश भी कहा जा रहा है, सदाशिव भी कहा जा रहा है। क्या है? क्या लिखा? 27-28वें में, हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, मेरे अवतार के निमित्त स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल्य हूँ, ठीक है। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र हैं। पूजा के विधि के विधान से दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। रुद्र कौन है? उनके अंश स्वरूप, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं। आज तुम्हें जो ये कहते हैं ना अष्टंगी, देखो अष्टांग का अर्थ होता है 8 अंगों वाली, ठीक है, 8 अंग वाली। उसके बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे। अब ये मूर्ख कहते हैं अष्टंगी का अर्थ ले जाते हैं कि 8 भुजा, ठीक है। पर अष्टंगी संस्कृत में लिखते कैसे हैं पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई हुई शक्ति 8 भुजाएं हैं। अब यहाँ पर कैसे लिखा है देखो, अष्टो भुजा, और वहाँ क्या लिखा है उनके उसमें अष्टांगी, मतलब कि 8 अंगों वाली। 8 अंग तो कुछ भी हो सकते हैं, हाँ, आँख नाक कान मुंह, ये भी तो हो सकते हैं ना 8 अंग, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए। पर उस अष्टांग का अर्थ, अष्टांगी का अर्थ कुछ और है, उसके बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे। तो अष्टांगी 8 भुजा वाले को क्या बोलते हैं? देखो जो क्या है कि शक्ति को 8 भुजाएं हैं, तो अष्टो भुजा कहेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रुद्र संहिता का अध्याय 6, सृष्टि खंड का अध्याय 6 है, ठीक है। उसमें 22वां श्लोक पढ़ लेना, और इस 25वां श्लोक पढ़िए। क्या लिखा है?
इसने पढ़ा था, उसने बताया नहीं। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और अनिश्चर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। अब मस्तक पे गंगा किसके हैं? शिव के। और सदाशिव भी उसी को कहते हैं। देखो लिखा है, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर कहते हैं, उन्हें भी शिव भी कहते हैं, शंभु भी कहते हैं। तो ये अलग कैसे हो गई, ये बताइए मेरे को मूर्खो। तथाकथित, सब खुद को गुरु कहने वाला, तत्वदर्शी कहने वाला, तत्व नहीं तत्वदर्शी कहने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र और सदाशिव को अलग कहने वाला, अभी प्रमाण देखा ना, वो भी आधा अधूरा पढ़ा रहा था। मेन चीज़ें तो उसने छोड़ दी भ्रमित करने के लिए। और इसको तुम ज्ञान कहते हो? इसको अगर कोई ज्ञान कहता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। कभी खुद खोल के देखिए वहाँ पर लिखा क्या है। वहाँ पर भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही शंभु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। और जो माता दुर्गा है, जो माता अष्टांग दुर्गा है, हाँ 8 भुजाओं वाली, वो उनके वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, उनको वहाँ से प्रकट हुई है वो। और वहाँ पर लिख रखा है, और ये भी लिख रखा है कि वो बाएं, शिव जी ने बाएं भाग में अपने अमृतमल के ब्रह्मा जी को प्रकट किया और दाएं भाग में अमृतमल के विष्णु जी को प्रकट किया। यहाँ तो कोई क्रिया ऐसी हुई नहीं जो हम आम इंसान क्रिया करते हैं एक संतान उत्पन्न करने के लिए, पर ये मूर्ख एक्स्ट्रा अपने शब्द जोड़ रहा है उसमें अतिरिक्त। इसको तुम ज्ञान कहते हो? हाँ, अगर इसको ज्ञान कहते हो ना तो डूब मरो। जो शास्त्रों में लिखा है उसमें मिलावट करना, ये रामपाल की सबसे बड़ी आदत, सबसे बड़ी गलती है इसकी। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहेंगे तो किसको मूर्ख कहेंगे ये बताओ? जो सामने जो कुछ लिखा है उसको ना बता के अपनी तरफ से टिप्पणी कर देना उसमें। तो आज के लिए इतना ही। ये जरा वीडियो शेयर कर देना मेरे सभी सनातनी भाई कि ये ऐसे न्यूज़ जो वो बकवास करता रहता है, एक, और नंबर 2 जो और भी बैठे हैं इनके जो वहाँ तक पहुँच जाए, उनके जो रामपाल के जो चेले हैं वो लोग भी अच्छी से इस चीज़ को पढ़ें, खुद विचार करें इस चीज़ को। जो रामपाल ने हमारे धर्म गुरुओं की, हमारे ऋषि मुनियों की जो निंदा करके एक जो साख बनाई है ना अपनी, उस अगर वो निंदा ना करे तो उसके सत्संगों में कुछ नहीं रह जाता है, ज्ञान के कुछ नहीं रह जाता है अगर वो निंदा ना करे तो। कोई भी मुझे एक ऐसा सत्संग सुना देना रामपाल का जिसमें उसने हमारे ऋषि मुनियों की निंदा ना करी हो, उनको अज्ञानी ना कहा हो। उन्हीं के द्वारा दिए हुए ग्रंथ पढ़ रहा है पर उन्हीं को अज्ञानी कह रहा है। फिर किस प्रकार के मूर्ख हैं ये? तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।